आज हम मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यों के पतन के बाद कई राज्य छोटे-छोटे हिस्सों में बँट गए। इस समय 4 विदेशी राज्यों ने यहाँ आकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। भारत में आने वाले विदेशी क्रम कुछ इस प्रकार से हैं। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, इसके बाद शक आए तथा शकों के बाद पहलव और पहलव के बाद कुषाण आए। इनमें से कुषाण वंश भारत में काफी सफल हुए, बाकी के वंश इतने सफल नहीं हो पाए। तो पढ़ते हैं इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी के बारे में। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। भारत का इतना बड़ा भाग जीता और जीतने के बाद इसने अपना साम्राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किया तथा इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक नाम सियालकोट कहते हैं इसको, और इसमें इसका प्रमुख शासक मिनांडर था, जिसे हम मिलिंद भी कहते हैं। हिंद यूनान में सबसे प्रमुख शासक था मिलिंद या मिनांडर। मिनांडर के बारे में बात करें तो पुष्यमित्र सिंह ने इसी मिनांडर को युद्ध में हराया था। मिनांडर हिंद यूनानी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था तथा सत्ता स्थापित करने में सबसे पहला प्रयास डेमेट्रियस ने किया। लेकिन मिनांडर जब शासक बना तो इस सत्ता को मिनांडर ने और मजबूत बनाया। इसके साथ ही मिनांडर भारतीय कला संस्कृति से प्रेरित होता है और इसी दौरान यह एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलता है। मिनांडर नागसेन से बौद्ध संबंधी प्रश्न पूछता है, जिसका नागसेन ने बहुत अच्छे से और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके बाद प्रश्न उत्तर की लंबी चर्चा हुई और इसके परिणाम स्वरूप इनके प्रश्न उत्तर का संकलन एक पुस्तक में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न है तथा मिलिंद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। जब ये हिंद यूनानी भारत आते हैं तो अपने साथ उस समय की नई नई कलाकृति, नई नई वस्तुएं भारत में लाते हैं। इस कला का प्रभाव भारत में भी पड़ता है, जैसे कि ये हिंद यूनानी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। इसके साथ ही हिंद यूनानी शासकों ने यूनान की एक प्राचीन कला भारत में प्रयोग की, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। इस कला के प्रयोग से भारत में नई कला विकसित हुई, जिसे गांधार कला कहा गया तथा यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, यानी कि रंगमंच में जो नाटक होते हैं उनमें पर्दे उठाने और पर्दे गिराने का प्रचलन यूनानी कला की देन है। इस प्रकार यूनानी या बैक्ट्रिया संस्कृति भारत में सही प्रकार से विकसित हुई। यूनानियों के बाद शक भारत में आए। ये मध्य एशिया से भारत में चरागाह की खोज में आए थे। शकों की 5 शाखाएं थीं। इन 5 शाखाओं में सबसे प्रसिद्ध पश्चिमी शाखा थी, यानी कि पश्चिम में इन्होंने महत्वपूर्ण शाखा स्थापित की। अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी शाखा ने लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक, तथा गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तथा रुद्रदामन ने महत्वपूर्ण झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, जो कि मौर्य द्वारा निर्मित थी। सुदर्शन झील मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गुजरात के क्षेत्र में इस झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया। इससे पहले के जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में रचित थे तथा 98 ईसा पूर्व में एक स्थानीय राजा को पराजित कर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 98 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई तथा गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। अब पढ़ेंगे पहलव वंश के बारे में। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। 1-2 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। पहलव वंश, जिसे पार्थियन वंश भी कहते हैं, शकों के बाद पहलव लोगों का आधिपत्य हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंदोफर्टिस थे तथा इनके शासनकाल में सेंट टॉमस
ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। तो इस प्रकार शकों के बाद पार्थियन वंश का आधिपत्य भारत में हुआ और सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुए इसमें वो गोंडो फर्निश राजा थे। पहलव के बाद कुषाण आए। कुषाण चीन के यूजी एवं तोखफी जाति से संबंधित थे। यूजी नामक कबीला 5 कुलों में बट गया था और कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसेस थे तथा इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे, जिनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में गद्दी के बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं तथा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क के दरबार में महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जो अपने अपने कार्य में दक्ष थे, जैसे कि कनिष्क का राजवैद्य चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी तथा महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्धचरित की रचना की। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र जिसमें